शक्ति को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटे जल की जरूरत पड़ती है। बरसात में बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, तो दुर्वा की ही कंठी, दुर्वा की ही माला बनाकर, दुर्वा की ही माला बनाकर, नहीं, आधी माला मतलब कटी हुई होना चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। माला को ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहाँ से दुर्वा की माला चढ़ाते 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 शिवलिंग पे से माँ जगतजननी की पीठिका तक वो माला जाए। अभी बारिश में दुर्वा आ जाती है, सावन के महीने में, आषाढ़ के महीने में, कुंवार के महीने में, कार्तिक के महीने में, जब तुम्हारा मन पड़ जाए और अगर तुम्हारे बगीचे में दुर्वा मिल जाती हो तो हर महीने भी अगर आपने यहाँ अशोक सुंदरी से दुर्वा की माला बनाई और उस माला को यहाँ से चढ़ाते 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 ऐसे शिवलिंग पर समर्पित करते हुए अपने उंगली पर थोड़ा सा घृत लगाकर बीच में एक बिंदी लगा दें और बाबा को अपने मन की कामना कहकर आप वापिस अपने घर पर आ जावें। 2 या 3 बार आप अगर दुर्वा की माला समर्पित कर देते हैं तो जो भी मन की कामना होती है मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण जरूर कर। तो शिव को हमारी ओर केंद्रित कर, माध्य शक्ति जगतजननी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए, माध्य शक्ति जगतजननी जगदम्बा अम्बा को प्रसन्न करने के लिए और भगवान देव अधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग क्रम बनाए और दोनों के क्रम बिल्कुल अलग है। शक्ति को प्रसन्न करना है, माँ दुर्गा भवानी को प्रसन्न करना है तो अग्नि के माध्यम से माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी प्रसन्न हो जाती है, अग्नि के माध्यम से। इसलिए जब अष्टमी की तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, सप्तमी तिथि होती है, अष्टमी तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, ये सारी जो तिथियां होती हैं, इन सारी तिथियों में हम माता रानी को थोड़ी अग्नि जलाकर धूप छोड़ते। देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटे जल की जरूरत पड़ती है। अब मत छेड़िए, करबद्ध निवेदन है आप लोगों से, थोड़ा चल लेने दो। देवी को प्रसन्न करना है तो अग्नि की जरूरत पड़ेगी। और मेरे महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो 1 लोटे जल की जरूरत है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव और शक्ति दोनों को ही प्रसन्न करना है और तुरंत कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर शिव और शक्ति एक साथ प्रकट होकर प्रसन्न होकर हम पर करुणा करना प्रारंभ कर दें, तो वो स्थान कौन सा हो सकता है? तो शिव महापुराण में उमा संहिता में एक स्थान ऐसा बताया, बेलपत्र का वृक्ष, उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब जल चढ़ाकर हम दीपक
प्रज्वलित करते हैं लंबी बत्ती का। कौन सी बत्ती का? वो रुई की जो लंबी बत्ती होती है, उसको घी में डुबोकर हम दीपक प्रकट कर, दोनों ही प्रसन्न होकर हमें वर प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। दोनों। अब दीप किसके लिए लगाया तुमने? शक्ति के लिए। जल किसके लिए चढ़ाया आपने? देवाधिदेव महादेव। दोनों को प्रसन्न कर। और देवी को जब कोई दीप लगता है, कुल देवी को, दुर्गा भवानी को, कोई भी माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। माँ आद्य शक्ति, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा भवानी को लंबी बत्ती क्यों, गोल बत्ती क्यों नहीं? तो कहा जब हम माँ आद्य शक्ति जगतजननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है, वो वंश घट। इसलिए शिव और शक्ति, देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से होगा, और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम क्रम करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे, तो कहा वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने महीने भर में एक बार भी लगा दिया तो याद रखना शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते चले। अनलासुर एक ऐसा असुर था जिसने शिव और शक्ति दोनों से ही वर प्राप्त करे, दोनों से वर मिल रहा। शिव से भी वर प्राप्त हो रहे हैं और शक्ति से भी वर प्राप्त हो रहे हैं। जब दोनों से ही वर प्राप्त हो गए, फिर अनलासुर ने विचार कर लिया कि अब तो मैं प्रबल हो गया, और उस प्रबलता में वो गलत कार्य करने लगा, श्रेष्ठ कार्य से वंचित हो गया। और शिव कथा क्या कहती है? पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, वैभव मिले, सत्ता मिले, कुर्सी मिले, तो प्रयास करना उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग कर। जो भक्ति में तप लेता है, श्रद्धा और विश्वास में जो पूर्ण पक जाता है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है, अपने आप बढ़ती। आप अनलासुर ने शिव जी की भी आराधना करी और शक्ति की भी आराधना करी, दोनों की आराधना। शिव की भी आराधना और शक्ति की भी आराधना अनलासुर की, और वर मिला, वर प्राप्त हो। किसी से नहीं, मनुष्य के पहले पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं सबको मारा था। बाद में मानव को निचोड़कर उसका रक्त पीना प्रारंभ कर। मानव पुकारे मनुष्य, और मानव ने जैसे ही पुकारना प्रारंभ करा, मनुष्य जैसे ही पुकारना प्रारंभ करा, तब देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने कृपा करी। स्वयं नहीं गए,
क्योंकि अनलासुर ने मांगा था ना मैं ब्रह्मा जी से मरूं, ना मैं विष्णु से मरूं, ना मैं महादेव से मरूं, किसी से नहीं मरूं। तब भगवान शंकर ने आज्ञा कर दी कि गणेश तुम जाओ और अनलासुर को मारना नहीं है, अनलासुर को निगल जाना। गणेश जी महाराज गए और गणेश जी महाराज ने जाकर अनलासुर को उठाकर निगल गए। जब निगल गए तो पेट में अगन होने लगी, पेट में अगन होने लगी और पेट में ऐसी अगन हुई, ऐसी अगन हुई। भगवान शिव ने देखा भगवान श्री गणेश जी महाराज को, भगवान शंकर। गणेश जी महाराज को देखा, उदर में अगन हो रही थी, अगन। एक दुर्गा भगवान श्री शंकर भगवान ने कहा, एक और एक दुर्गा उठाकर भगवान शिव ने भगवान श्री गणेश जी महाराज को दे दी। अनलासुर को निगलने की वो तपन, वो अगन समाप्त हो। गणेश जी महाराज ने भगवान शिव जी से पूछा, आपने मुझे दिया क्या जिसको मैंने पाया और मेरे भीतर की जो तपन है, मेरे भीतर की जो अगन है वो समाप्त हो गई। शिव जी ने एक दुर्वा उठाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज को दिखाया और कहा, सुनो गणेश, जिस दुर्वा को तोड़कर मैंने तुमको दिया है, संसार सागर का मनुष्य सोमवार की अष्टमी पड़ने पर 2 स्थानों पर अगर दुर्वा दे देता है, एक श्री गणेश को और एक देव अधिदेव महादेव को, 2 स्थानों पर अगर दुर्वा दे देता है, संसार का मनुष्य 2 स्थानों पर सोमवार की अष्टमी के दिन अगर दुर्वा को समर्पित कर देता है, तो फिर उसके संसार में जन्म लेने के बाद जितने भी रोग होते हैं, उस रोग को मैं स्वतः ही समाप्त करना प्रारंभ। भीतर की तपन को, भीतर की अगन को जो समाप्त कर, अब अगन है भीतर। एक गणेश जी महाराज और एक भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव 2 है। एक गणेश जी महाराज है और एक भगवान शंकर। सोमवार की अष्टमी के दिन जब हम शिव जी को और गणेश जी को दुर्वा समर्पित करते, सोमवार की अष्टमी के दिन जब हम भगवान शंकर को और भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा देते हैं, तो हमारे शरीर के जितने जितने रोग हैं, हमारे शरीर के जितनी जितनी तपन है, हमारे शरीर के जितने जितने रोग हैं, वो धीरे 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 कर कर समाप्त होते चले जाते हैं, समाप्त। और हम तो यहाँ तक कहेंगे आप लोगों से, प्रभु कृपा हुई है जो आप लोग इस ऑनलाइन कथा को अपने अपने घरों में रहकर श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और करी है, कृपा करी है। जो आए तो थे रुद्राक्ष लेने के लिए, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, पर शिव की कृपा से, शंकर की कृपा से, करुणा से, देव अधिदेव महादेव की कृपा से आज प्रदोष भी है, महीने की शिवरात्रि भी है, रविवार भी है और कुबेर भंडारी का द्वार भी है कि आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा विशेष कोई पुण्य तुम लोगों ने करा होगा,
उसकी सुरक्षा महादेव के चरणों में। और जो एक बार शिव की शरणागति में आया, जो एक बार भगवान शंकर के एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा, सेवा करना प्रारंभ करी, शिव सेवा में जो लगा, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, लंकापति, रावण, बाणासुर, ये जितने हुए हैं, भगवान शंकर के जितने गण हुए हैं, इन्होंने भगवान शंकर को राजी करने के लिए कोई घोर तप नहीं करा। ये भगवान शंकर के जितने गण हैं, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, ये वो जितने भी गण हैं, सारे गणों की लिस्ट उठा लीजिए, एक भी गण की लिस्ट बता देना कि उन्होंने घोर तप करा, साधना करियो, व्रत कराओ, उपवास कराओ, कहीं वन में जाकर बैठ गए हो, कुछ नहीं करा इन्होंने। केवल एक काम करा, भाव से शिव को रिझाया। जैसे कड़प कौन था? जंगल में लेने वाला एक भील। मूर्ति को देखा, शिवलिंग को, पंडित जी को पूजन करते देख लिया, कड़प गया जल भरने के लिए, लोटा नहीं था पानी का, मुंह में पानी भर लिया। भोग क्या लगाऊं? पशु पक्षी को मारकर उसका मांस ले ली, पत्तियां तोड़ ली वृक्ष की, पहुंच गया शिव जी के मंदिर में, बहुत सारा कचरा पड़ा था, जूते से साफ कर दिया पांव से, और मुंह का पानी शंकर पर, पत्ती चढ़ा दी, रख दिया मांस नीचे, और रोज वही क्रम करने लगा। एक दिन पंडित जी को लगा ना जाने कौन आता है, मंदिर को पूरा गंदा कर चले जाता है। पंडित जी ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया, शिवलिंग को कैद कर दिया। मेरे महादेव की 3 आंखें हैं, उसमें से एक आंख महादेव की फूट गई है, खून निकल रहा है। मैंने सुना है अगर नेत्र की जगह पर नेत्र लगा दिया जाए तो खून आना बंद हो जाएगा। कड़प ने त्रिशूल उठाया, अपनी एक आंख निकाली और शंकर के शिवलिंग पर लगा दी। भगवान शंकर सामने प्रकट हो। एक भगवान शिव के एक गण की लिस्ट निकाल लीजिए, शंकर भगवान के एक भक्त की लिस्ट निकाल लीजिए। किसी ने घोर तप नहीं करा, किसी ने घोर साधना नहीं करी, किसी ने घोर व्रत नहीं करा, और जिन्होंने करा, पर्वत मुनि ने 5000 वर्ष तक तप करा, शिव नहीं मिले। माता पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक तप करा, भगवान शिव नहीं मिले। पर तुमरुका जी ने बताया कि शिवलिंग का निर्माण करो, एक लोटा जल समर्पित करो, वृक्ष की पत्ती चढ़ाकर भगवान शंकर को रिझा लो, और वही करना प्रारंभ करा। पार्वती जी को शिव मिल गए, पर्वत मुनि को शिव का दर्शन हो गया। तो जितने भी भगवान शंकर के जितने गण हैं, इन गणों को अगर देखें तो इनके पास में ना तप था, ना साधना थी, ना कोई व्रत था, ना कोई उपास था। इन्होंने तो केवल एक काम करा, शंकर को रिझाने के लिए अलग अलग क्रम, बस दिल से शिव की सेवा में लग गए।